संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ लगा है और देश विदेश से श्रद्धालु आ रहे हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अलग अलग देशों के जो नेता हैं वो भी दरअसल उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, सीएम योगी से मुलाकात कर रहे हैं। और एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जब जापान के यामानाशी के डिप्टी गवर्नर को ओसादा लखनऊ पहुंचे हैं, सीएम योगी से मुलाकात की है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से जापान के इन डिप्टी गवर्नर ने सीएम योगी को सम्मान दिया है, यानी भगवा गमछा पहनाकर उनका सम्मान किया है, वो तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। बता दें कि लखनऊ में सीएम योगी से उन्होंने उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर टूरिज्म कैसे बढ़ सकता है उसको लेकर चर्चा की और इस तरीके से संबंध उत्तर प्रदेश के साथ किस तरीके से गहरे हों इसको लेकर भी विशेष चर्चा की गई है। एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर हुआ है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसकी तस्वीरें खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से साझा की गई हैं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, क्योंकि लगातार ये आस्था का जो जनसैलाब है ये प्रयागराज में उमड़ रहा है और अभी भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। और इन सब के बीच अब सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज में उमड़ रहा है उसको लेकर अखिलेश यादव पर तो हमला बोला ही, लेकिन इसी के साथ ये दावा कर दिया है महाकुंभ में जो 45 करोड़ का आंकड़ा था वो पार हो चुका है और ये आंकड़ा 50 करोड़ पहुंच चुका है। 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने अब तक संगम में स्नान कर लिया है। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस सदी का महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। मेरे सामने कल एक परसों असमंजस की स्थिति थी कि मैं यहां पे प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, लेकिन जब चौधरी जयंत जी का फोन आया उन्होंने कहा कि कैसे होगा, मैंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं दोपहर के बाद, जो कि प्रयागराज में तब तक काफी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर चुके होंगे, और फिर मैं वहां पर कार्यक्रम में भाग लूंगा, जरूर भाग लूंगा। और बहनों और भाइयों में आया। आप देखिए ये नया उत्तर प्रदेश है, ये नया उत्तर प्रदेश है, 25 करोड़ की आबादी है और कल तक 50 करोड़ लोग प्रयागराज में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था का स्नान कर लेंगे। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहां होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो हमारे प्रयागराज में आइए, 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता, चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए। लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ, लेकिन जनता कहां मानने वाली है। जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता, जब इनको अवसर मिला था तब इन्होंने कुछ नहीं किया। याद करिए बागपत के नौजवान, पुलिस की भर्ती निकलती थी, बागपत का नौजवान पुलिस की भर्ती होने से वंचित हो जाता, लेकिन अब आपकी भर्ती हो रही है। याद करिए, अभी 60,200 पुलिस के नए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है।
फिजिकल टेस्ट हो रहा है। अगले 1.5 महीने के अंदर, 1.5 से 2 महीने के अंदर इनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और इस साल के अंत तक यूपी पुलिस को 60,200 नए पुलिस कार्मिक मिलेंगे, बिना भेदभाव के। बागपत का नौजवान भी होगा, मुजफ्फरनगर का भी होगा, बुलंदशहर का भी होगा, गाजियाबाद का भी, हापुड़ का भी, बिजनौर का भी, शामली का भी, सहारनपुर का भी, हर एक जनपद का नौजवान होगा। उत्तर प्रदेश की ताकत का एहसास कराएगा और उत्तर प्रदेश का नौजवान ही नहीं होगा, उत्तर प्रदेश की बेटियां भी होंगी, क्योंकि उनके लिए तो 20% जगह हमने अनिवार्य रूप से कर दिया है कि बेटी भी इसमें अनिवार्य रूप से भर्ती होगी। बहनों और भाइयों, इन नौजवानों के बल पर ही हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था बना रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। यहां निवेश आ रहा है, नए नए निवेश के माध्यम से हम आगे कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और मैंने तो अभी जयंत जी को बताया है, मैंने कहा हम लोग दिल्ली बागपत देहरादून एक्सप्रेसवे में बागपत के पास एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण का कार्यक्रम कराना चाहते हैं। यहां इंडस्ट्री लगे, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उसमें आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा तो हमारे स्तर पर कहीं कोई संदेह नहीं, उस कार्यक्रम के लिए हम लोग पैसे की व्यवस्था भी कर चुके हैं। ये आंकड़ा सीएम योगी के जरिए ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान है और ये लगभग 25 करोड़ जनसंख्या के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आ रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर भी हमला बोला, जो महाकुंभ को लेकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोरी छिपे संगम में आपने डुबकी लगाई और जनता को आप कह रहे हैं मत जाइए। आपने चोरी छिपे वीआईपी एंट्री ले ली और जनता से वीआईपी एंट्री को लेकर उन्हें बरगला रहे हैं। तो ये तमाम बातें सीएम योगी के जरिए कही गई और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला बोला गया। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। लेकिन जनता कहां मानने वाली है? जनता तो उनकी असलियत जान चुकी है और इसे करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जाकर के आज भी और 26 फरवरी तक रेला इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, कोई संदेह नहीं। तो इस तरीके से महाकुंभ को लेकर जहां सियासत हो रही है, तो सीएम योगी लगातार चर्चाओं में हैं। अब बड़ी खबर यह है कि सीएम योगी को एक फोन कॉल करके एक शख्स ने जान से मारने की धमकी दी थी और अब उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये bड़ी सफलता जो है हाथ लगी है पुलिस के, जहां पर आरोपी को मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और ये जो शख्स है, ये दरअसल पुरा माजरा का रहने वाला है। सुनील गुज्जर इस शख्स का नाम है और इसने सीएम योगी के ऑफिस में फोन किया था और धमकी दी थी कि मैं सीएम योगी को मारना चाहता हूं। जब अधिकारियों ने पूछा कि आखिर आप क्यों मारना चाहते हैं, कहा कि मैं योगी को मारकर डॉन बनना चाहता हूं। ये तमाम बातें उसकी तरफ से कही गई थी, लेकिन आखिरकार पुलिस की कई टीमें जांच पड़ताल में लगी और उस शख्स को ढूंढ निकाल लिया गया। और इस तरीके से अब जो है यूपी एसटीएफ ने तमाम आला अफसर्स के साथ मिलकर इसकी गिरफ्तारी की है। हालांकि सुनील गुज्जर को यह अंदेशा था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ सकती है, इसलिए वो अपने परिवार के साथ फरार हो गया था। लेकिन कोई इस तरह की धमकी दे और पुलिस के चंगुल से बच जाए, यो भी यूपी पुलिस के जाहिर तौर पर यह मुमकिन नहीं है।
एक हादसे में बता महाराजपुर का रहने वाला एक सुनील गुर्जर नाम का व्यक्ति था। इसके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी को मारने की धमकी दी थी फ़ोन पे। उसी तारतम्य में जांच हेतु एसटीएफ की टीम आई थी, जिसके द्वारा सुनील गुर्जर से पूछताछ की गई है। क्या कारण है, क्यों इसने धमकी दी थी, पता चला सर? ये बताया जा रहा है कि वो उसका कहना ये था कि वो डॉन बनना चाहता है। तो अब क्या कराया जा रहा है? इससे पूछताछ कर ली गई है, बाकी टीम रवाना हो गई है। अग्रिम कार्रवाई जब भी। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील। क्या हुआ था, क्या करा था तुमने? सर मैं वीडियो चला रहा था, हाँ, तो उसमें एक कॉल आई थी, फोन नंबर आया था, वो मैंने कॉल किया। हाँ, तो मैंने कॉल किया, कॉल उठ गया, तो मैंने बोला कि योगी से बात करा दो मेरी। हाँ, उन्होंने कहा कि योगी से तो बात नहीं होगी, पर मैं योगी यहाँ से ही बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं योगी को मानना चाहता हूँ। हम्म। उन्होंने कहा क्यों मानना चाहते हो? कि मैं डॉन बनना चाहता हूँ। कहाँ के रहने वाले थे? हम नहीं बता, क्यों बनना चाह रहे थे डॉन? सब बस दिमाग में आ गई थी, मैं कभी गई मौत एकदम कट गई तो मेरे थे। योगी कौन है तुमको, तुमने धमकी दी थी? योगी मंत्री है। ऐसे में उस धमकी देने वाले इस शख्स को दरअसल धर दबोचा गया है और ये बड़ी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी को जाना जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर सीएम योगी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। एक तरफ प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, जहां पर 50 करोड़ श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी ने जापान के जो है लीडर से मुलाकात की है, उनके साथ एमओयू साइन किया है और जिस तरीके से भगवा गमछा पहनाकर उन्होंने सीएम योगी को सम्मान दिया है, यानी ये दिखाता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं भारत की जो संस्कृति है, जिस सनातन की बात लगातार सीएम योगी और पीएम मोदी के जरिए की जाती है, उसका डंका अब दुनिया में बज रहा है। ये तमाम चीजें देखिए दिखाने के लिए काफी हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।